राहुल का पापा। अच्छा, तो आप उस राहुल के पापा हैं। जी। और मैंने सोचा कि चल के आपसे क्यों ना बात करूं। तो वैसे चलिए। एक बात बताइए मैडम जी, हाँ बोलिए। आपको पूरा फीस देता हूँ, हर एक चीज़ देता हूँ, फिर भी मेरा बच्चा पढ़ने में इतना वीक है। और ऊपर से अभी कल उसका पेपर था और वो बोल रहे हैं कि इसमें तो पढ़ने आता नहीं है तो पेपर में क्या लिखेगा। तो मतलब कोई बात नहीं, जहाँ इसको कोचिंग कराता हूँ वहाँ जाके बात करता हूँ। पढ़ेगा आपका लड़का? पूरे दिन जब देखो वो आस्की में लगा रहता है, रोमांस की बातें करता है वो। अच्छा। उसका ध्यान रोमांस और आस्की में घुसा हुआ है, गर्लफ्रेंड बनाने में लगा रहता है। उसका पढ़ाई में दिल लगेगा? अच्छा, सारी बातें यही कर लोगे क्या आप? कम चलिए कम अंदर। अंदर तो ले चलो। आस्की। चलो। जी, अब बताइए क्या कह रही थी आप? आपके लड़के का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। तो अभी से ये सब क्यों कर रहा है? वो आपको जब ऐसी हॉट हॉट बन के रहोगे उसके साथ ना तो आप पे लाइन मारता होगा। अब मुझे नहीं पता ना। अब वो नहीं पता। लड़की से मिलने के चक्कर में आता है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, पूरे दिन उसके साथ ही बैठा रहता है, उसी के साथ घूमता रहता है शाम को। आपको एक अंदर की बात बताऊं? बोलिए। जैसा बाप होगा वैसे ही तो बेटा होगा। ओहो, तो आप भी आस्की में लगे रहते तो हैं क्या? अरे, बायोडाटा जानते नहीं है अभी आप मेरा। अच्छा जी। अब वैसे भी मैंने बेटे को एक चीज बोल रखा है, हम्म। खाना एक टाइम छोड़ देना, पढ़ाई एक टाइम छोड़ देना, घूमना फिरना छोड़ देना, और चौथा कि लड़की पटाना मत छोड़ना। अच्छा, तो आप उसको ये सब की शिक्षा देते हैं? अरे देना पड़ता है। पता है क्या कैसे होता? हैं आप? जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो कहते नहीं आज प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाते हैं, तो उसका दिल मजबूत रहेगा। क्योंकि ये जमाना ऐसा ही है, खाओ पियो ऐश करो। अच्छा। और वैसे आप भी कुछ कम नहीं है, आजकल कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड पटाया कि नहीं पटाया? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बच्चों को पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, बॉयफ्रेंड क्या पटाऊंगी मैं? और वैसे भी मेरे स्कूल में तो सब बुढ़े बुढ़े टीचर हैं, उनमें क्या बॉयफ्रेंड बनाऊं बुढ़ों को? तो वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? वैसे आप दिखने में तो अच्छे हैं, बट अरे आप। आप टेंशन मत लो। वो कहते नहीं रिलेशन के बाद में बहुत सारा वो होता है ड्रामा, और ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ हम इंजॉय करने के लिए एक दूसरे से प्यार करेंगे। इससे मेरी बीवी को भी दिक्कत नहीं, मेरे बेटे को भी दिक्कत नहीं, और शायद आपको भी कोई दिक्कत ना हो। सच में? और क्या, अगर आप चाहो तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, तो चलें। लेकिन एक शर्त है। बोलो। राहुल की जो मम्मी है, मतलब मेरे बेटे का, तो मैं उससे प्यार तो करता हूँ, हम्म। लेकिन मेरी जो बाकी गर्लफ्रेंड है ना उनको एक अलग टाइप से प्यार करता हूँ। अलग टाइप से कैसे? अरे कहते हैं ना वो फिल्म में नहीं घोड़ी दौड़ती है। अच्छा, घोड़ी वाला प्यार। हाँ, घोड़ी वाला प्यार। अरे, लेकिन स्टार्ट हम पता है कहाँ से करेंगे? कहाँ से? आपके वॉशरूम से। अच्छा, हाँ। शावर के नीचे? हाँ, वहाँ से करेंगे प्यार। वाह, आप तो काफी रोमांटिक लग रहे हैं। तो चले। चलो, मैं भी देर नहीं तो कैसा लगा मेरा प्यार? काफी मजा आया सच में। पहली बार मैंने ऐसा एंजॉय किया, वरना मैं तो पूरे दिन वही बच्चों को पढ़ाने तो में मैडम रहती यही थी। चीज़ होता है, पता है कि अपने बच्चे को फ्रीडम दिया जाए ना तो आगे चलकर उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। ये तो है, लाइफ में एंजॉय बहुत जरूरी है। जरूरी है, इसीलिए कल को अगर आपकी शादी हो ना हम्म। और पहला बच्चा हो तो उसको भी फ्रीडम देकर रखना, क्योंकि बांध के रखने से पता है और बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाते हैं। वो जाके इधर उधर लगते हैं मुँह मारने, फिर टेंशन खत्म, किसी के साथ लेकर भाग जाते हैं किसी हम्म। लड़की को। और फ्रीडम देकर रखोगे ना तो आपका भी कहना मानेगा, और प्लस वो भी खुश रहेगा। ये तो है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ, और कल राहुल आएगा, राहुल को ढंग से पढ़ा दीजिएगा। हाँ जरूर। चलता हूँ। बाय। बाय। सच में बेटे से कई ज्यादा मजेदार तो बाप है। ऐसे लोग काश रोज मिलते।